चलिए दोस्तों, आज की शिफ्ट आपकी ओवर हो चुकी है, फर्स्ट शिफ्ट। और देखते हैं हम यहाँ पर पॉइंट और रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो सबसे पहले हम पूछेंगे यहाँ पर क्या पॉइंट में आपका सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला है। यहाँ पर आपके पास कितने क्वेश्चन आए इस तरीके से? 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो डायरेक्ट जुड़ी हुई है यहाँ पर आपके पास 10 to 12 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन से मिली हुई है यहाँ पर। उनका लेवल क्या था? क्या इजी लेवल के आए थे, डुएबल थे? बहुत इजी थे, डुएबल थे। डुएबल थे मतलब हाँ। मैं बोलूँ तो इसका ये जो लेवल था वो इजी था, इजी था। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला है? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं था। इक्वेशन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आई है। नंबर सीरीज में मिसिंग या रॉन्ग? रॉन्ग नंबर सीरीज से। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। यहाँ पर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज आपकी मिली है। और कितने क्वेश्चन थे इसके? 3 से 4 क्वेश्चन थे 3 इसके। to 4 क्वेश्चन आपको मिले हैं। और इनका लेवल भी किस तरीके का? इजी था। इजी लेवल था इसका भी। और इसके अलावा कोई स्पीड मैथ्स में और कोई क्वेश्चन? नहीं, और कुछ नहीं था। तो ये रहा पूरा स्पीड मैथ्स में क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास बचता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई में क्या 2 सेट आए थे? हाँ, 2 सेट थे डीआई के। जो एक सेट था वो टेबल सुनने में आ रहा है, टेबल का सेट था। एक टेबल डीआई के फॉर्म में था कोई सेट क्या? हाँ, टेबल डीआई थी एक। अच्छा, इसका जो लेवल था वो किस तरीके का था? टेबल बहुत डायरेक्ट डेटा दिया था? इजी था, डायरेक्ट डेटा था। ये था आपका डायरेक्ट डेटा पे बेस्ड। किस फॉर्म में था डेटा? आप कुछ आइडिया हो आपको? कुछ 2 कंपनी दी हुई थी, उसमें सोल्ड का डेटा था, कार एंड स्कूटर। कार और स्कूटर के हाँ। बीच में था आपके पास। चलिए, इसके बाद जो सेकंड डीआई था वो किस पे था आपका? बार ग्राफ था। ये बार ग्राफ। इसमें क्या डेटा था आपका? मेल का डेटा दिया हुआ था। और मेल परसेंटेज पे था? नहीं, डायरेक्ट डेटा था। डेटा ये भी था आपका जो ड्यूएबल था। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से आपके बने होंगे। हाँ। रिमेनिंग जो बचा है वो आपका मिसलेनियस पार्ट, या फिर आप बोल सकते हैं अरिथमेटिक, या फिर टॉपिक आपको देखने को मिले हैं। तो टॉपिक भी किस तरीके की क्वेश्चन है इस पे हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि किस तरह टॉपिक में जो आए वो क्या परसेंटेज का क्वेश्चन था? परसेंटेज इनकम बेस्ड था। परसेंटेज जो आया था इस पे क्या आया था आपका? इनकम बेस्ड। इनकम बेस्ड। फिर दूसरा रेशियो वगैरह से। एज का क्वेश्चन था एज से आया था। एज हाँ। से क्वेश्चन एक क्वेश्चन था, क्या था? रेशियो बेस्ड। उसमें हाँ नहीं, वो प्रेजेंट एज दी हुई थी और फिर 6 ईयर यगो का था डेटा। प्रेजेंट एज था और हाँ। इससे फिर था 6 ईयर यगो का डेटा। एक क्वेश्चन यहाँ से। थर्ड पर आपका क्या? रेशियो प्रोपोर्शन से पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से आपको यहाँ पर कैसा था? पार्टनरशिप में एक्टिव वाला था आपके पास कि कुछ इन्वेस्ट हुआ, कुछ टाइम बाद निकालते हैं फिर बढ़ाते हैं? हाँ, उसमें इन्वेस्ट था, फिर 6 महीने बाद ऐड किया था। अच्छा, मतलब आफ्टर सम टाइम के बाद कुछ उसमें हाँ। ऐड हो रहा है, कुछ निकाला जा रहा हाँ, है इसमें। इजी था। इजी डुएबल था। प्रॉफिट लॉस क्या क्वेश्चन यहाँ पर मिला? प्रॉफिट एंड लॉस से कोई देखने को आपको? हाँ, एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ से था आपका। और फिर इसके बाद कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन यहाँ पर मिला क्या? याद यहाँ से कोई अभी कंफर्म नहीं है, बट हाँ यहाँ से क्वेश्चन। और इसके अलावा कौन क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेंड्स, यहाँ से भी, मेंसुरेशन से भी। हाँ, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से था। क्वेश्चन मेंसुरेशन से आया था। मेंसुरेशन में आया था आपके पास मिसलेनियस में। मेंसुरेशन जो था सरकमफेरेंस दिया हुआ था उसमें। अच्छा, तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं एक बार फिर से ओवरव्यू करूं तो 10 से 12 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल रहा है, डीआई 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और बचे हुए आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हो रहे हैं वो किस पे जा रहे हैं? आपकी मिसलेनियस या अर्थमेटिक टॉपिक पे। तो ये रहा ओवरऑल। इसमें अगर मैं बोलूं आपका कि जो मैथ्स का गुड अटेम्प्ट है, या अटेम्प्ट कितना मैक्सिमम आप कर सकते हो 40 में से, तो आपका क्या स्कोर रहा? 35 था। 35 प्लस था आपके पास, या 35। तो एक मैं बोल सकता हूं कि ये सेफ स्कोर है। अगर इतना आप करके आ रहे हैं 20 मिनट्स में तो ये बेस्ट स्कोर है। एवरेज स्कोर 30 के अराउंड ही जाएगा आपके पास में, लेकिन ये बेस्ट स्कोर है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं जल्दी से आप रीजनिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग में हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में स्कोर क्या रहा आपका? रीजनिंग भी 35 था। रीजनिंग भी आपकी 35 ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। कितना? 35। ओवरऑल अगर आप देखें स्कोर तो ओवरऑल स्कोर 70 आपका जा रहा है 80 में से। और आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी आपकी 99% पे जा रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, ठीक है। आप रीजनिंग में आप बताएं सबसे पहले सिटिंग और पजल की क्वेश्चन।
कितने देखने को मिले? स्क्वायर बेस आई थी एक पजल। सिटिंग और पजल्स पे आप देखें, सबसे पहले आपका स्क्वायर बेस्ड। हाँ, पर्सन कितने थे आप? 8%। 8% थे। 8% थे आपके। और स्क्वायर में जो इसमें डेटा था वो किस फॉर्म में था? नॉर्थ मतलब इन एंड आउट इन था वो। आउट वाला था ना आपके पास? इन आउट में था। चलिए, सेकंड नंबर पे कौन सा? मंथ डेट थी एक। मंथ डेट और डेट आपका। इसके आपके यहाँ से भी 5 डायरेक्ट। क्वेश्चन मिले हाँ, होंगे, 5 है ना? क्वेश्चन थे इधर चलिए, से। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन थे आपके पास। थर्ड पे आप देखते हैं, थर्ड पे कौन सी पजल मिली आपको देखने को? सर्कुलर कोई था आपके पास? पोस्ट वेज आई हाँ, हुई पोस्ट होगी, वेज पोस्ट पजल वेज थी। था आपके पास ना। पोस्ट वेज भी आपके क्वेश्चन थे, जिसमें ध्यान से करना, क्योंकि इसमें पोस्ट वेज में थोड़ा सा ये सुनने को मिल रहा है कि जो पोस्ट दी गई थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिखी हुई थी आपकी। हाँ। उसको अरेंज करना था प्रॉपर, इसलिए यहाँ पर रीडिंग का जरूर आप प्रॉपर रीडिंग जरूर इस क्वेश्चन में करें। आगे की शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। जूनियर टू सीनियर था हाँ। इसमें। जूनियर टू सीनियर गिवन था। सीनियर आपके पास क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको अरेंज करना था। और यही शायद हो सकता है किसी किसी को डिफिकल्ट लगा हो। इसके अलावा नेक्स्ट पे हम चलेंगे, तो क्या बीआर देखने को मिला है? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन था। रिलेशन सुनने में आ रहा है कि ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके पास, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आपके, जो टाइम वेस्ट करा सकता था। और इसके अलावा ऑर्डर चाइनीज ऑर्डर रैंकिंग था। ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन कितना आया आपके पास? एक क्वेश्चन या फिर एक से ज्यादा थे आपके? एक से ज्यादा थे। 2 से 3 क्वेश्चन फिर आपके यहाँ पर होंगे देखने को पजल्स के फॉर्म में। और मिसलेनियस में आपका पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन आया होगा। एक क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन देखने को मिला है यहाँ पर 1 क्वेश्चन अल्फाबेट में। और अल्फाबेटिकल सीरीज आपकी आई होगी यहाँ पर। हाँ, अल्फाबेटिकल नंबरिंग सीरीज जो होती है आपकी, यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन एटलीस्ट आए होंगे। 5 to 6 क्वेश्चन देखने मिले। 6 क्वेश्चन थे आपके पास। कोई नंबर ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो, वर्ड फॉर्मेट में नंबर के फॉर्म में 4-4 के इस तरीके से नंबर अरेंज करने को कोई मिला हो क्वेश्चन? नहीं था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आया? इनइक्वालिटी थी 3। इनइक्वालिटी के कितने क्वेश्चन देखने को? 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन मिले हैं। स्लॉक्स के 3 क्वेश्चन थे। स्लॉक्स के भी। स्लॉक्स भी आपका सिलोजियम जिसे आप बोलते हैं, ये भी आपके पास 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। चाइनीज कोडिंग आई थी। आपकी कोडिंग डिकोडिंग में वो चाइनीज कोडिंग आपको जो है वो कितना मिला? 5 क्वेश्चन थे। मिला है, जो इजी लेवल पे था। ओवरऑल आपका ये रहा। अगर मैं पजल्स की बात करूं यहाँ पर, तो पजल्स आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर? एक कोई पजल और होगी, स्क्वायर हो गया, मंथ डेट पोस्ट हो गया, एक कोई पजल और की 3 पजल आपको देखने को मिली। 3 पजल थी यार। चलिए ठीक, तो और भी हम इसको कर लेंगे क्लियर। बाकी का मिसलेनियस पार्ट ये था। आपसे अगर मैं एक पूछे कि जो आपने देखा यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग में ओवरऑल, तो मैथ्स और रीजनिंग में आपको कौन सा सेक्शन ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, जिसमें आपको लग रहा है कि लेंथ ही जा सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है? अदर स्टूडेंट या जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर, उनके लिए कुछ एडवाइस जिससे उनका भी बेस्ट जा पाए, क्योंकि आपका एग्जाम भी अच्छा गया है। मैथ्स डुएबल था, बहुत इजी था, आराम से कर सकते हैं। 35 अटेम्प्ट आपका इजी लेवल का था। अगर प्रैक्टिस है आपका तो हाँ, 35 प्रैक्टिस है तो के around 35 आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग लग सकता टाइम है टेकिंग अगर था। आप हाँ, पजल्स में सस्ते नहीं है। तो सबसे पहला मेरा यही है कि आप वो क्वेश्चन रीजनिंग में बनाएं, क्योंकि आपके पास 25 मिनट्स का टाइम है जो आपसे इजीली बन पा रहे हैं। सेकंड राउंड में आप रिमेनिंग क्वेश्चन को करें। फिर से यहाँ पर आपका जो बीआर क्वेश्चन आएगा वही सरप्राइज देगा आपको, यही फंसाएगा गया, इसलिए बीआर को हो सकता है तो लास्ट में ही करें आप, जिससे आपका टाइम बच पाए। पहले कोशिश करें आप इनइक्वालिटी सिंपलीफिकेशन, आप स्लॉक्स करने का, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, जिससे आप एक सेफ स्कोर तक पहुंच पाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में 65 प्लस से लेके आपका जा रहा है तो एक आप अभी सेफ जोन में है, क्योंकि अभी फर्स्ट शिफ्ट ही ओवर हुई है। इससे अगर आपका विलो है तो भी आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि अभी जब पूरा ही पेपर जब होगा शिफ्ट, उसके बाद आएगा कि कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट शिफ्ट का अपडेट तुरंत ही आपके पास आएगा। चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।